हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस ऑनलाइन क्लासेस में। हम एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नाइन्थ क्या लेक्चर नंबर 4 की बात करते हैं भाई, नाइन्थ केमिस्ट्री की। देखो नाइन्थ केमिस्ट्री में हमने क्या बताया था, हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की। अब एक बात रहती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी भाई? जैसे नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे भाई, फ्यूजन की तो बात कर चुके थे भाई। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसमें क्या था, उसमें यह था कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। अब क्या कहेंगे कि 1 kg लिक्विड को 1 kg लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए या गैस में बदलने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है भाई। और हमने पहले क्या की थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले बताया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी हम कह सकते हैं, देखो लेटेंट का मतलब, हीट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, ठीक है भाई, ये हमने बात की थी इसके बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम क्या कहेंगे, देखो वी लर्न, है ना, हमने क्या सीखा था कि सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। क्या सीखा भाई? सॉलिड गेट चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड गेट चेंज इनटू लिक्विड, and liquid get change into gas, and liquid get change into gas। कब होंगे ये? बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में, जो कि फ्यूजन प्रोसेस थी, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, कौन सी थी? वेपराइजेशन थी। बॉइलिंग पॉइंट की बात की, मेल्टिंग पॉइंट की बात की, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात की। अब क्या करते हैं, अब हम ये देखेंगे कि हमने क्या स्टडी किया। देखो हमें ये चीज मिली कि सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? गैस में सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट अटेनिंग द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट आए बगैर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? सीधा गैस में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई? सॉलिड में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? डिपोजिशन। ठीक है भाई, दो प्रोसेस आई गई तो कह सकते हैं सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, बोलो भाई, कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू गैस। लिक्विड नहीं आती, ऐसा नहीं भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, नहीं, डायरेक्टली क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिख सकते हैं भाई, सब्लिमेशन की लिख लीजिए भाई, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इसको मिटा दो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू लिक्विड, नहीं इनटू गैस, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको भाई? उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। एग्जांपल लिख लेना भाई, NH4Cl होता है एक तो, और एक होता है कैम्फर, कपूर बोलते हैं जिसको। ये क्या है? ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये तो बात हुई भाई, अब बात करेंगे
कि स्टेट में जो डिफरेंस होता है, इसको रब करता हूं भाई, डिफरेंस होता जो स्टेट में, वो डिफरेंस किसकी वजह से होता भाई? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो किसकी वजह से डिफरेंस होता है? ये मान लिया सॉलिड है, ये कोई मान लिया लिक्विड है भाई किसी चीज में, ये कहीं पे मान लिया गैसीज है भाई कोई कंटेनर में, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस मिलता है, सॉलिड में पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज होते हैं, लिक्विड में कम होते हैं, गैस में बिल्कुल कम होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि डिफरेंस इन द डिस्टेंस ऑफ सीपी, सीपी का मतलब बता चुका हूं भाई, सीपी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। भाई सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? नजदीक नजदीक होंगे, लिक्विड के थोड़े से दूर होंगे, और गैस के क्या होंगे? बिल्कुल दूर होंगे भाई। तो इसका मतलब डिफरेंस इन डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होंगे बताओ? वो होंगे डिफरेंस इन, सॉरी भाई, डिफरेंस इन स्टेट। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। डिफरेंस इन स्टेट इज ड्यू टू देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर, ड्यू टू देयर डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज है, इसके थोड़े से दूर है, इसको बिल्कुल दूर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर, इस बात से क्या बात निकल के आती है? कंक्लूजन क्या निकलता है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट। हम क्या कर सकते हैं? स्टेट चेंज। इसका मतलब सॉलिड में नजदीक, लिक्विड में थोड़ी दूर, गैस में बिल्कुल दूर। तो क्या करें हम? गैस पे अगर प्रेशर लगाएं तो वो लिक्विड होगी, और लिक्विड पे प्रेशर लगाएं तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो इसका मतलब दो चीजों की एप्लीकेशन से मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। हमने टेम्परेचर की बात कर ली थी भाई काफी, अब प्रेशर की बात करते हैं। तो हम क्या कहा है? स्टेट में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस की वजह से स्टेट में डिफरेंस होता है भाई। फिर से सुनो, सॉलिड के बिल्कुल क्लोज है, लिक्विड के दूर है थोड़ी सी, गैस के बिल्कुल दूर है। इसका मतलब अगर इसके क्लोज ले आए तो लिक्विड हो जाएगी, और लिक्विड वाले और क्लोज आ जाए तो सॉलिड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर वी, यानी बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट। हम क्या कर सकते हैं? स्टेट चेंज कर सकते हैं भाई। यानी मैं कह सकता हूं दोनों में अगर कहना पड़े तो मैं क्या कहूंगा? नोट कर लेना इस बात को। देखो क्या कहेंगे कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, by increasing pressure and decreasing the temperature we can liquefy a gas। हम एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इसके पार्टिकल्स गैस के दूर दूर है, क्या करेंगे? इसको प्रेशर तो ज्यादा कर देंगे और टेम्परेचर को क्या कर देंगे? कम। तो इनकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये क्या किसमें बदल जाएंगे? लिक्विड में बदल जाएंगे, मींस पास आ जाएंगे। इस एप्लीकेशन से कहते हैं, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा और है, वो अगले टॉपिक में करते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो। थैंक यू।